दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है भारत इन्फोटेक, जहां से आपको हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 1 और वर्ग 1 के जो एग्जाम है लगातार 2 दिन हो चुके हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्जाम तिथि जो है मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी तिथि भी आ चुकी है और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना है वो भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के एनालिसिस। मैंने लगातार 2 दिन का एनालिसिस किया है और जो भी मैंने क्वेश्चन वहां से एग्जिट किए हैं और एनालिसिस करके मैंने पूछा है बाकी मित्रों से जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, तो यहाँ पर एक रिव्यू निकल के आ रहा है कि मध्य प्रदेश जी के यहाँ पर लगातार 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इसी को कंप्लीट करने के पहले मुझे यहाँ पे कमेंट मिली, कुछ मित्रों की कुछ मैसेज किए पर्सनली मुझे कि सर आप एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, जो कि हमारी जैसे जिस लोग का कल है 4 फरवरी को है, उसके आगे जिन लोग का एग्जाम है उनके लिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के साथ बनी रहिए। इसमें मैंने 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण करेंगे आपके लिए। तो ये 5 मिनट का वीडियो कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 नंबर का जो है लाभ जरूर दिला सकता है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो 2 दिन में मुझे इतना इस चीज का नॉलेज हो चुका है कि परीक्षाओं का लेवल क्या है और कौन कौन से बिल्कुल फैक्टिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने इस पीडीएफ में इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, 1 मिनट के लिए आपको वीडियो मिस नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। यहाँ संभाग की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश का तो जबलपुर संभाग सबसे क्षेत्रफल में छोटा है। दूसरा, मध्य प्रदेश की सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है। तो शिवपुरी में जो है सबसे कम तापमान यहाँ पर रहता है। सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है मध्य प्रदेश का शिवपुरी। तो शिवपुरी में जो है सबसे कम तापमान रहता है। सबसे कम ज्यादा तापमान की बात की जाए तो खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान रहता है। मध्य प्रदेश में कोल मेथेन का कहाँ पाई जाती है। तो उज्जैन में पाई जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये पूछे जाते हैं कि खनिज में कौन सा खनिज कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, जो यूपी में है। एक्चुअली यूपी में उसका नाम राजघाट बांध है, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, यूपी के ललितपुर जिले पर। 30 जून 1998 में 6 नए जिले को गठन जो किया गया था, किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो सहदेव समिति। ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको बोलता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिलों के गठन से। देखिए दोस्तों, आगे हेरोडोटस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो जो हेरोडोटस द्वारा बनाया गया था स्तंभ, वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। इसके आगे मध्य प्रदेश में एस्बेस्टम किस जिले में पाया जाता है सबसे अधिक। देखो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है लगातार परीक्षाओं में, एसआई में भी पूछा गया था और आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी हो सकता है पूछा जाए। तो इसको ध्यान देना, झाबुआ में सबसे अधिक एस्बेस्टम पाया जाता है। इसके आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था। तो गुर्जर प्रतिहारी वंश के जो राजा थे, इतिहास से प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो गुर्जर प्रतिहास वंश के जो शासक थे, उन्होंने यहाँ पर किसको हराया था, अरबों को हराया था। हीरा भूरिया का मेला कहाँ लगता है। तो ये ग्वालियर में लगता है, बिल्कुल पता है, हीरा भूरिया। तो आपको इसको ध्यान देना है, प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भोपाल में स्थित है। जितने भी संग्रहालय हुए, जितने भी स्थान हुए, जितनी भी, मैं आपको बता दूं कि यदि आगे आपकी कल परीक्षा या आगे एग्जाम है तो आप एक चीज ध्यान देना, जितने भी संस्थान होते हैं, किसी भी संस्थान, छोटे या बड़े संस्थान, कृषि संशोधन हो, कृषि अभियांत्रिकी हो, सबसे अधिक संस्थान आपको भोपाल में मिलेंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप तुक्का भी लगाएंगे तो भोपाल को ही लगाएंगे, अन्य किसी स्थान को नहीं लगाएंगे। यदि आपको पता नहीं हो, पता है तो उचित स्थान पर लगाएंगे। श्योपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल। बिल्कुल सरल है, 3 से जिले आते हैं चंबल में, श्योपुर, मुरैना और भिंड, 3 जिले आते हैं चंबल संभाग में। किस वंश के शासकों ने ही खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। बिल्कुल सरल है, चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने खजुराहो का निर्माण कराया था। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश या देश का जो कला भवन है वो कोई उज्जैन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर यूरेनियम होने का अवशेष मिले हैं। अभी जो करंट की न्यूज आ रही है तो शेड्यूल में ऐसा प्रतीत हो रहा है, वहां पर खोज की गई है कि यूरेनियम के अवशेष वहां पर प्राप्त हुए हैं। इसके आगे दिया गया है कि बहुत इसने विश्व में प्रसिद्ध स्तूप किसका निर्माण, जिनका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि बहुत स्तूप जो है कौन से जिले में स्थित है, तो ये सतना जिले में स्थित है। इसके बाद कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश ने के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो नाग वंश के जो मध्य प्रदेश के शासक रहे, उन्होंने कुषाणों के से उन्मूलन करने के लिए, उनसे जीतने के लिए नाग वंश ने 10 यज्ञ कराए थे। मध्य प्रदेश में किस प्रकार का बांस पाया जाता है। तो यहाँ पर टोटरो के
फिलेलमस, जो इसको नाम याद रखने की, इस प्रकार का बांस मध्य प्रदेश में स्पेशली पाया जाता है। इसका नाम आप याद रख लेंगे। एक्चुअली उसका उच्चारण सही नहीं आ पा रहा है मेरे टंग से, जीभ से, इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो उज्जैन में सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की पूछी गई है, जनजातियों की नहीं, तो ये एससी में आएगा। एससी सबसे अधिक कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो उज्जैन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पर 11 नहीं, एक्चुअली 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 के 14 जिले हैं, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा आगे, यदि दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो 14 जिलों से होकर गुजरती है, 11 जिलों से होकर नहीं गुजरती है, थोड़ा ही गलत हो गया था। इसके आगे सतना जिले में या सतना में स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया गया था? तो किसने किया गया था? बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा। यहाँ पर जो सतना में सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पर बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल सरल है, खरगोन में। खरगोन और खंडवा जो है सुनहरे जिले माने जाते हैं, ध्यान देंगे। वो खंडवा को जो है वहाँ पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? वहाँ पर पाया जाता है सबसे अधिक क्या? गांजा और अफीम पाया जाता है मंदसौर में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग है, 11 छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया जी थे। तो ध्यान देना, जो भारत भवन है मध्य प्रदेश का, तो उसके जो उसके क्या बोल सकते हैं वास्तुकार, उसको बनाया किसने था? तो चार्ल्स कोरिया जी ने बनाया था। भीलों का निवास क्या स्थान क्या कहलाता है? तो फाल्या कहलाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कल या परसों की परीक्षा में। तो क्या कहा जाता है? फाल्या। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? तो मुरैना में लगता है, बिल्कुल सरल है। इसके आगे होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो होशंग शाह जो थे, होशंगाबाद संभा, उनके नाम पर ही यहाँ पर शासक का नाम दिया गया है। किस वंश के शासकों ने खजुराहो को विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था? रिपीटेड है, चंदेल ने कराया था। इसके बाद ये पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो जलमग्न हिरण। जलमग्न हिरण जो है मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब प्रभावी हुआ? तो 1 मार्च 2014 में राज्य का खाद्य सुरक्षा कानून प्रभावी हुआ। इसके अलावा देखिए आगे क्या है, किस वंश के शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का चंदेलों ने? बाज बहादुर का महल कहाँ पर है? तो मांडू में है। जो बाज बहादुर जो रहे, जो रूपवती के साथ उनका प्रेम विवाह चला, जो शादी वादी हुई थी, तो इनका प्रेम चला मांडू में। तो आप जब भी बाज बहादुर रूपवती की कहानी आए तो मांडू को आप टिक कर देंगे बिना देखे। व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो उद्यान है उसको व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से जाना जाता है, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो असीरगढ़ का किला मंदसौर में है, जो है बुरहानपुर में जो है, होशंगाबाद बुरहानपुर में जो है असीरगढ़ का किला है, तो वहां पर जो है ये होशंग शाह का मकबरा स्थित है। भारतीय सेनानी के आजाद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भारतीय सेनानी जो आजाद थे, भाभरा जिले में, उनका ग्राम में, भाभरा ग्राम में हुआ था इनका जन्म। जिले में झाबुआ पंडित की कुमार गंधर्व जो है, झाबुआ पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये देवास में आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो ये रहे यहाँ पर 20 से प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आप चाहते हैं कि